प्रिय बंधुओं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं इस समय क्रूज पर हूँ और वियतनाम देश में हूँ। यहाँ हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एक कार्यक्रम में यहाँ सेमिनार में आए हुए थे। यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लाइमेट पर्यावरण के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने भी ज्योतिषियों से परामर्श चाहा था कि ये भी कोई परामर्श दे जिससे जो है आप लोग अपने ज्योतिष के माध्यम से आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसके लिए क्या कोई उपाय सुझाए गए हैं। इन सब चीज़ों पर यहाँ एक सेमिनार का आयोजन था और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम रहा। कई देशों के ज्योतिर्विदों ने इसमें जो है भाग लिया और यहाँ के गवर्नमेंट के प्रतिनिधि पूरे टाइम यहाँ मौजूद रहे और जो है IPAF एस्ट्रोलॉजी के लिए जो कार्य कर रही है संस्था, विश्व ज्योतिष महासंघ, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और जिसमें इतना लोगों के इतने गजब के सूत्र पर्यावरण के लिए, इतने शानदार सूत्र यहाँ लोगों ने अपने अपने रिसर्च से प्रस्तुत किए कि वास्तव में यदि उन सूत्रों को साझा करें और उन पे यदि हम काम करें तो निश्चित ही विश्व का जो पर्यावरण है उसमें बहुत सुधार हो जाएगा और ये जो गंभीर रोग हैं उनसे हम सबको मुक्ति मिलेगी। साथियों, मैंने आपको क्रूज पे से ये आपको दर्शन कराए हैं। ये यहाँ का जो है हनोई शहर नहीं, कौन सा, लेकिन ये कोई बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है यहाँ और बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े क्रूज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इतनी सुंदरता भव्यता का जितना वर्णन किया जाए कम है। ये हमारा क्रूज है। इस क्रूज में यहाँ चौथी पांचवी मंजिल पर है। इसमें पूरी सुविधा है, रहने की, ठहरने की, खाने की, बहुत शानदार रूम है। जितना होटल में जो व्यवस्था रहती है सारा प्रबंध इस क्रूज में जो है प्राप्त हुआ और भारतीय व्यंजन प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारतवर्ष के लोग जो है सभी देशों में बहुत अच्छे से काम ईमानदारी से करिए। देखिए इस क्रूज में ये जिम भी है, क्रूज में जिम है, क्रूज में ये देखिए आप, और स्विमिंग पूल है क्रूज में ही। बहुत ही भव्य और सुंदर जो है ये है। यहाँ इस साइड, पीछे की साइड आप आइए, बहुत बड़ा है, महल नुमा है। जैसे ही हम क्रूज में अंदर जाते हैं हमें लगता है हम किसी महल में आ गए हों, बहुत बड़े 7 स्टार होटल में आ गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। ये हमारे सहजानंद योगी जी जो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और कम से कम 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाई नेम आपको जानते हैं। कारण यही है, ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं स्वामी सहजानंद योगी जी से भी 2 शब्द क्लाइमेट फाउंडेशन, वर्ल्ड चेंज क्लाइमेट फाउंडेशन के लिए और पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए वो अभी तक क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया है, इसके लिए मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो आदरणीय सहजानंद योगी जी, आप 2 शब्द हमें कह के और कृतार्थ करें। जय श्री राम। हरिओम नमः शिवाय। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जो आवरण फैला हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य ने अपनी लोभ के वशीभूत होकर इस पर्यावरण का हाश कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। जो हम 14,000 सालों तक संजो के रखे हुए थे,
हमारी सनातन संस्कृति में पर्यावरण को, जिसमें कहा जाता था कि बच्चा पैदा होता तो महिला कुएं को पूजती थी। इसका क्या मतलब था कि जल ही जीवन है। पीपल में हम जोत जलाते थे, सूर्य को हम अर्घ देते थे कि हम ग्लोबल वार्मिंग ना कर पाए, जिसकी वजह से सूर्य अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज मैक्सिमम लोगों तक ना पहुंचा पाए। हमने प्रदूषण फैलाकर, जंगलों को काटकर इस पर्यावरण को दूषित कर दिया। आज पूरा विश्व त्राहिमाम मचा रहा है। आपको, हमको, हम सबको वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन से जुड़ के इस पूरे विश्व को एक पर्यावरण सुरक्षित धरा रहे उस मुहिम में जुड़ना है। अभी तक हमने अलग अलग शहरों में जंगल लगाए, हमने योगी जी मैं आपसे बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफ़ करिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशन, इस संस्था से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अभी तक इस फाउंडेशन ने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कार्य किया है? वर्ल्ड कृपया। क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन ने लगभग 34 देशों 35 देशों के अंदर अपनी मुहिम को शुरू किया हुआ है। उसने भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में विभिन्न जंगल उगाए, लोगों को इसमें जोड़ा। आप इसके मेंबर बन सकते हैं, बदले में आपको पेड़ लगाना है। हमारी ही टेक्नोलॉजी को आज लगभग 57 कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनाया। भारत में पिछले 9 महीने से ये स्टार्ट हुआ कि आप जो पेड़ लगाएंगे उसकी जियो टैगिंग होगी, उसका QR कोड लगेगा, क्योंकि आज तक तो भ्रष्टाचार ने पूरे पर्यावरण का नाश कर दिया। आज हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है, आज हमारे पास सिर्फ 17 या 27 पेड़ हैं, और हमारे पास पेड़ होने चाहिए मिनिमम 263। एक व्यक्ति की एवरेज में उसको अगर जिंदा रहना है, उसको सरवाइव करना है, तो उसको 243 पेड़ होने चाहिए। और विदेशों में तो लोगों के पास, अलग अलग देशों में 1700 पेड़ हैं। तो आप देखिए हमारे देश की पर्यावरण की क्या स्थिति है। आइए हम कार्बन उत्सर्जन को रोकें और पर्यावरण को बचाएं। इसके लिए जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो पंडित जी से संपर्क कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप इसके मेंबर बन सकते हैं। हरिओम नमः शिवाय। योगी जी, अपना ये वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशन का जो भारत में इसका जो आश्रम है आपका, वो किस जगह है? थोड़ा आप एड्रेस बता दीजिए। नोएडा के अंदर भी है, ऋषिकेश में भी है, और हरियाणा हिसार के अंदर भी है। अच्छा। तो आप योगी जी अधिकांशतः यदि अभी कोई तो मैं पूरा मिलना चाहे तो आप कहाँ मिलेंगे? भ्रमण के अंदर हूँ। अच्छा जी, आप वर्ल्ड भ्रमण पर निकले। जी। इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या है, मैं पूरा इस बता समय दीजिए। वियतनाम में हूँ, और यहाँ की सरकार ने भी हमसे प्रपोजल मांगा था कि इस कंट्री के अंदर हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं। उसी के मद्देनजर मैंने भारत के चुनिंदा एस्ट्रोलॉजर जो स्तंभ हैं, विषम पितामह हैं, उन एस्ट्रोलॉजर को यहाँ आमंत्रित किया, और जिसके लिए पूरी सरकार ने उनका आभार प्रकट किया। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। योगी जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा।